Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8 G Science, we are on the revision of chapter 4th. Today we start the revision of chapter 4th. First of all, we start the revision by from keywords. First keyword is atmospheric pressure. It is defined as the force per unit area exerted on a given surface by the weight of air above the surface. यह डिफाइन किया गया है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लगेगी एक्सर्टेड ऑन ए गिवन सरफेस, एक सरफेस पे जितनी फोर्स अप्लाई होगी बाय द वेट ऑफ द एयर अबव द सरफेस, सरफेस के अबव जो एयर है उसके वेट के द्वारा सरफेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बैलेंस्ड फोर्सेस, pair of forces that are equal in magnitude but opposite in direction, their resultant force is zero. फोर्सेस का वो पेयर जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो, डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल हो, देयर रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, उनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ज़ीरो होगा, तभी वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगी. नेक्स्ट, contact forces. Contact force, the force which act only when objects are in physical contact with each other. जब कोई ऑब्जेक्ट्स फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ हों तब कोई फोर्स जो एक्ट कर रही होगी वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी. इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, फोर्स जो एक्सर्ट की जाती है एक चार्ज बॉडी के द्वारा दूसरी चार्ज बॉडी पर, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाती है. फोर्स, ए पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल, इट रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स इंट्रैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स होती है, पुश या पुल लगाया जाए जिसमें क्या है उस ऑब्जेक्ट की इंट्रैक्शन दूसरे के साथ अगर हो तो उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो फोर्स कहलाती है, पुश हो या चाहे पुल हो, चाहे उसे खींचें चाहे उसे हम धकेलें. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इट यूजुअली एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेसिस के कांटेक्ट के द्वारा जो फोर्स होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस, कुछ दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस के कारण जो फोर्स एक दूसरे के अट्रैक्शन ऑफ फोर्स एक दूसरे के बीच में होती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. जैसे हम पृथ्वी पर खड़े हैं किस लिए, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमें अट्रैक्ट कर रही है. नेक्स्ट, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी लिक्विड, स्टेशनरी लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है. मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ए मैग्नेट एंड अनदर सूटेबल ऑब्जेक्ट या मैग्नेट, फोर्स जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होती है किसी मैग्नेट के और दूसरे सूटेबल ऑब्जेक्ट या मैग्नेट के ऊपर, वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाती है. नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, फोर्स जो एक्सर्ट की जाती है मसल्स के एक्शंस के द्वारा लिविंग बॉडीज़ के अंदर. Next we have non-contact force, the force of interaction when
which act on the object without it having any direct physical contact with another body। वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो अप्लाई होती है, काम करती है, एक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स पर, जबकि उनका आपसी फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं होता, डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट ना हो, तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट, प्रेशर, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट जो एक्ट करती है पर यूनिट एरिया पर, वो कहलाती है प्रेशर। थ्रस्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सरफेस ऑफ डायरेक्शनल परपेंडिकुलर डायरेक्शन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स एक्ट करेगी वो थ्रस्ट कहलाएगी। अनबैलेंस्ड फोर्स, अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन ऑब्जेक्ट, देयर रिजल्टेंट फोर्स इज़ नॉन ज़ीरो। उनकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? नॉन ज़ीरो होगी। अनइक्वल फोर्स जो एक्ट करती हैं दिए हुए ऑब्जेक्ट पर, और उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? ज़ीरो होता है, उनको अनबैलेंस्ड फोर्स बोला जाता है। आज हम यहीं तक रिवाइज़ करेंगे, हमारे कीवर्ड्स रिवाइज़ हो गए हैं, आपको इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।